अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का 4.2 एक्सरसाइज करेंगे। 4.2 एक्सरसाइज हमारे पास है एडिशन ऑफ फोर्स। तो अब हम इस टॉपिक को बहुत ही इजीली समझ जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि हम आपको आसानी से समझाएं और आप भी समझ जाएं वो सुनकर। तो ये हमारे पास है एडिशन ऑफ फोर्स। फोर्स हमें पता है, कुव्वत को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। एडिशन हम सब जानते हैं, एडिशन जिसे मैथ में प्लस से जाहिर किया जाता है, यानी किसी भी चीज को जमा करना। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ फोर्स है यानी फोर्स को जमा करना, फोर्स को जमा करना। इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है फोर्स को जमा करना, या अगर मैं लिख लूं तो इसका मतलब होगा फोर्स को जमा करना, फोर्स को जमा करना। तो इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि फोर्स को किस तरह जमा किया जाता है। तो देखो, मैं आप पढ़ रहा हूं तो इसकी डिफिनेशन जो भी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हमें पता है कि फोर्स जो हमारे पास है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। इसमें जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड, साइज एंड डायरेक्शन हमें बता दिया गया है। इन अ डायग्राम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट्स विद एन एरो हेड एंड द एंड ऑफ टू शो डायरेक्शन ऑफ एक्शन। अब इसको मजीद समझने के लिए हमें फोर्स को ऐड कैसे करना है ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके देखो, सबसे पहले ब्लू कॉलम वाली इसकी डिफिनेशन है, सिंगल फोर्स that has a same effect as the combined effect of the force to add is called resultant force। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? जब सेम दो फोर्सों को ऐड किया जाए, मिसाल F1 प्लस F2 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जो फोर्स है ये रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगी। ये जो फोर्स है ये रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगी। F1 5 प्लस F2 5, तो F रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास 10 न्यूटन की आएगी। तो इस तरह इसको मालूम किया जाता है। ये हमारे पास इसमें रिजल्टेंट फोर्स है। ये हमारे पास क्या है? रिजल्टेंट फोर्स को मैं हाथ से शो करवा रहा हूँ। ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है। तो जब दो सेम फोर्स को ऐड किया जाए तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आता है। अब फोर्स को ऐड कैसे किया जाए, अब ये हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास दो मेथड्स है। यहाँ पर मैं और दोनों मेथड्स लिख लेता हूँ। एक मेरे पास है ग्राफिकल मेथड्स, एक मेरे पास है ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेरे पास है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड। अब इन दोनों को हम समझेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले हम नंबर 1 जो है ग्राफिकल मेथड, जी मेथड यानी ग्राफिकल मेथड, इसकी बात कर लेते हैं हम कि ग्राफिकल मेथड में दरअसल हमें बताया जा रहा है क्या जा रहा है। This method is used for addition of one dimensional vector quantities. In this method, head to tail rule of vector addition is used for it. इस ग्राफिकल मेथड में जो यूज हो रहा है वो हमारे पास क्या है? जो यूज हो रहा है वो है हेड टू टेल रूल। जो यूज हो रहा है वो है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल की मदद से हम इसमें फोर्स को ऐड करेंगे, हेड टू टेल रूल्स। अब हेड टू टेल रूल्स क्या है, किस तरह ऐड करना है, तो ये हमारे पास आपके सामने है। देखो, हेड टू टेल रूल्स की हेडिंग दी गई है। फिगर 4.4 शो हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। हमें शो किया है, दिखाया गया है कि किस तरह हेड टू टेल रूल को ऐड किया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर ये करके बताऊंगा। देखें, सबसे पहले हमारे पास है स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें क्या कहा जा रहा है? चूज अ सुइटेबल स्केल। स्टेप 1 में कहा जा रहा है, मैं यहाँ पर स्टेप 1 2 3 4 लिखूंगा नहीं, सिर्फ स्टेप ही डालूंगा। तो स्टेप 1 में हमें कह रहा है कि यूज अ सुइटेबल स्केल। तो हम यहाँ पर एक सुइटेबल स्केल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक स्केल हो गया। चूज अ सुइटेबल स्केल। मैं इसे थोड़ा क्लीन बनाने की कोशिश करूंगा। सुइटेबल स्केल जो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। स्टेप 2, स्टेप 1 सुइटेबल स्केल था, डन हो चुका है। स्टेप 2, ड्रा ऑल फोर्स वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू स्केल वेक्टर एंड बी इन दिस केस। यहाँ जो हमने स्टार्ट किया है ये हमारे पास स्केल हमने लिया। स्टेप 2 में हमें कह रहा है इसे आप ए और बी कहें। ये साइड ए हो जाएगा, ये साइड बी इस सुइटेबल स्केल का। और याद रखें हमेशा ये इसका सर है और ये इसकी पिछली साइड है। इस वाली साइड को हम बोलेंगे हेड और इस वाली साइड को टेल है। एच मीन हेड और टी मीन टेल।
अब स्टेप 2 भी डन हो चुका है। अब हम स्टेप 3 की ये हम सीख रहे हैं हेड टू टेल रूल किस तरह ऐड किया जाएगा। तो स्टेप 3 में हमें कहा जा रहा है नाउ टेक एनी वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर एंड ड्रा नेक्स्ट वेक्टर इन सच अ वे दैट इट इज coincide with the head of the previous. If the number of vector is more than 2 then continue the process till last vector is reached. तो स्टेप 3 में हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर हमने हेड और टेल बना लिया ए और बी। अब यहाँ से हमने दूसरे वेक्टर का फोर्स का हेड जो है इस पहले वाले प्रीवियस वाले के साथ उसके टेल के साथ उसे जोड़ देना है, उसके टेल के साथ उसे लगा देना है। अब ये हम जानते हैं, ये मैंने एक दूसरा स्केल बना लिया। अब ये हम जानते हैं, देखें यहाँ पर सॉरी हम इस स्केल को यहाँ पर बुक में अलग है, तो जो बुक वाले हम वही कहेंगे। इसको ए कहा गया है और इसी को बी कहा गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये हेड है और ये टेल है। तो अब इसका ये हेड हो जाएगा और इसका ये टेल हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि किसी भी एक फोर्स का टेल दूसरे फोर्स के हेड पर किसी भी एक यहाँ पर जो हमारे पास होगा ये टेल है, इसका जो सर है, इसका सर टेल था ना, तो यहाँ ये टेल होगा और ये हेड होगा। तो किसी भी हेड का दूसरे फोर्स के टेल के साथ जुड़ जाना हेड टू टेल रूल कहलाता है। यानी इस वेक्टर फोर्स का क्या था, इस वेक्टर फोर्स का हेड प्रीवियस वेक्टर फोर्स के टेल के साथ हमने जोड़ दिया। स्टेप 3 में हमें यही कहा जा रहा है कि इस सेकंड वाले फोर्स का जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसके हेड को प्रीवियस यानी पहले वाले फोर्स के टेल के साथ जोड़ दो, जो हमने यहाँ जोड़ दिया है। तो ये हमारे पास स्टेप 3 कवर हो चुका है। स्टेप 4 में हमें क्या कहा जा रहा है, लास्ट स्टेप है। अब स्टेप 4 में हमें कहा जा रहा है कि use a straight line with arrow point towards last vector to join the tail of the first vectors with the head of the last vectors. This is the resultant force. यानी अब यहाँ से हमें दोबारा एक वेक्टर ड्रॉ करना है और इसका जो टेल है टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ जोड़ देना है। यानी अब यहाँ पर हमने हेड को टेल के साथ जोड़ा और यहाँ पर हेड को हेड के साथ ही जोड़ा। तो इस हेड टू टेल रूल में हमें यही बताया गया है कि किसी भी एक किसी भी एक वेक्टर फोर्स का टेल दूसरे वेक्टर फोर्स के हेड के साथ जोड़ दिया जाए तो ये हेड टू टेल रूल कहलाता है। ये हमें स्टेप 4 में कहा गया है और इस तरह हमने इन सारे फोर्स को जमा कर लिया है। 4.4 फिगर में हमें ये कहा जा रहा है। तो हेड टू टेल रूल को इस तरह जोड़ा जाता है जो हमने यहाँ इस डायग्राम की मदद से कर लिया है। अब इसके कोई न्यूमेरिकल खास कोई चीज़ तो है नहीं इस हेड टू टेल रूल के। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है तो हमारे पास है डिफाइन रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स को डिफाइन करो तो वही पीछे साइड पर जो आपके पास ब्लू कॉलम है और ब्लू कॉलम में सिंगल फोर्स दैट इज द सेम इफेक्ट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स टू बी एड इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। ये हमारे पास इसका आंसर है। दूसरा है विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स मोर देन 2 फोर्स। तो हमारे पास इसका आंसर होगा ये जो दो मैंने यहाँ लिखे हैं ये आपने लिखना है ग्राफिकल मेथड्स, एनालिटिकल मेथड्स और इसके ऊपर जो डिफिनेशन है बस ये आपने इसका आंसर लिख लेना है। तो इसके बाद हमारा ये 2 सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन थे, इसके बाद कोई और है नहीं, इसका कोई न्यूमेरिकल है नहीं इस हेड टू टेल रूल का या इस एडिशन ऑफ फोर्स का। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो बहुत मेन टॉपिक है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स जो हमारा बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को हम इसी वीडियो में समझेंगे, इसी वीडियो में इसको कवर कर लेंगे और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स जो हमारा लॉन्ग सवाल आता है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अब हमारी बारी आती है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, तो देखो इसको कोई बोलता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो और इंसान की ज़बान होती है जो आपको आसान लगे आप वही बोलो। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करें अगर हम तो सबसे पहले तो देखो आपने बना लेना है ये एक ट्राइंगल।
ट्राइंगल, ट्राइगोनोमेट्रिक यानी ट्राइंगल तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि उसका लफ्ज अल्फाज भी ऐसे हैं ट्राइंगल की तरह। अब इसे मैंने ए का नाम दे दिया, इसे मैंने बी का नाम दे दिया, इसे मैंने सी का नाम दे दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम समझ रहे हैं। अब हमें पता है यहाँ पर एंगल बन रहा है, वो भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो चीज़ 90 डिग्री की एंगल बना है वो हमारे पास क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये लाइन हमारे पास बेस कहलाएगी और ये लाइन हमारे पास हाइपोटेनियस कहलाएगी। अब इसको समझने इसको कैसे हम पहचाने, तो ये वाला तो चलो हमें पता चल जाता है कि 90 डिग्री का एंगल जो भी बना है परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये तो हमें पता नहीं है। अब इसको आसानी से याद करने का क्या तरीका है, एंगल के नीचे वाली साइड बेस कहलाती है, एंगल के पीछे वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, और एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाती है, और यहाँ इसका एंगल बन रहा होता है। अब हम बात करें, ये हमारे पास हो गया एक ट्राइंगल। अब अगर हम बात करें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कोस थीटा और टेंजेंट थीटा, टेन थीटा बोलते हैं कोई, कोस और साइन थीटा। तो सबसे पहले देखें हम यहाँ पर फाइंड करेंगे साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए ये आगे हम यूज करेंगे, इसलिए यहाँ इसको निकालना जरूरी है। अब देखो साइन थीटा के लिए जो हमारे पास है, हमारे पास है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, लेकिन ये हम जानेंगे कैसे। तो साइन थीटा, साइन जो है ना, साइन ये हमारे पास वर्टिकल के लिए यूज होता है। अब ये आपने वर्टिकल पढ़ा नहीं होगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस है, और ये माइनस एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर जो साइन थीटा यूज होता है वो वाई एक्सिस के लिए यूज होता है, कोस जो है वो एक्स एक्सिस के लिए यूज होता है। अब माइनस है तो यहाँ भी साइन आएगा, लेकिन माइनस और माइनस कोस आएगा। तो यहाँ माइनस साइन के लिए, वर्टिकल के लिए ये वाला कंपोनेंट हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक ये जो है वर्टिकल होता है, वर्टिकल कंपोनेंट, और ये जो होता है ये जो होता है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट होता है वाई एक्सिस वाला, और एक्स एक्सिस वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो ये साइन थीटा हमारे पास यहाँ है। अब साइन थीटा मालूम करना है, हमें पता है वर्टिकल कंपोनेंट में साइन थीटा आता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, ऊपर की तरफ गई है, तो ये परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ गया है। अब ये तो हो गया, चलो मैंने यहाँ लिख लिया, ये मैं मिटा लेता हूँ यहाँ पर ताकि हम यहाँ ये कर सके। यहाँ मैं लिख लूंगा परपेंडिकुलर, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, परपेंडिकुलर, यहाँ ये परपेंडिकुलर आ गया। अब ये हाइपोटेनियस जो है, इसका ये आधा हिस्सा क्या है, वाई एक्सिस पर है, और आधा हिस्सा एक्स एक्सिस पर है। तो मैं यहाँ नीचे हाइपोटेनियस लिखूंगा, बेस नहीं लिख सकता क्योंकि बेस तो पूरा एक्स एक्सिस के जोन में है, और हाइपोटेनियस हमारे पास आधा वाई एक्सिस पर है, इसलिए मैं यहाँ पर नीचे अपॉन में हाइपोटेनियस लिखूंगा। अब यहाँ तो मैंने ये लिख लिया। अब मेरे पास परपेंडिकुलर जो है ए और बी के बराबर है, परपेंडिकुलर ए और बी के बराबर है, तो मैं यहाँ लिख लूंगा परपेंडिकुलर की जगह ए और बी। अल्फाबेटिक्स में अब इन्हें कन्वर्ट करना है। और हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास बराबर है बी और सी के, हाइपोटेनियस बी और सी के दरमियान है, तो इसकी जगह मैं लिख लूंगा बी और सी। तो अब कोस थीटा के लिए हम फाइंड करें कोस थीटा, तो ये हमारे पास साइन थीटा आ गया। अब कोस थीटा आप खुद देखें, हमारे पास कंपोनेंट्स ये वाला जो है कोस थीटा एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो अब अगर हम इसको करें कोस थीटा को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो सबसे पहले ही हमारे पास बेस आएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में है, तो हम यहाँ लिख लेंगे बेस। क्या लिख लेंगे, बेस। दूसरा हमारे पास ये वाला, अब आधा पहले उसमें आ रहा था साइन थीटा में, तो हमने वहां भी लिख लिया। यहाँ आधा कोस थीटा में आ रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, तो हम यहाँ इसको कोस थीटा में भी लिख लेंगे। बेस हमारे पास है ए और सी के दरमियान, यहाँ मैं लिख लूंगा ए और सी। कोस थीटा हमारे पास, सॉरी यहाँ मैंने कोस थीटा क्यों लिख लिया, यहाँ तो आता है हाइपोटेनियस। अब यहाँ मैं क्या करूंगा, हाइपोटेनियस की जगह मैं फिर से बी सी लिख लूंगा, तो ये हमारे पास कोस थीटा आ गया। अब लास्ट बारी जो है वो है टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा अब करेंगे हम, तो देखो टेंजेंट थीटा जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में है ना वर्टिकल कंपोनेंट में है, तो ना ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, बल्कि ये बिल्कुल उलट होगा। इसके लिए हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर जो वर्टिकल कंपोनेंट में पूरा आता है, और बेस जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आता है, तो टेंजेंट के लिए हम ये यूज करेंगे।
परपेंडिकुलर हमें पता है ए बी, हम यहाँ लिख लेंगे ए बी, और बेस हमें पता है ए सी, हम यहाँ लिख लेंगे ए सी। तो ये सिंपल सा तरीका है हमारे पास क्या ट्राइंगल मालूम करने का, डेल्टा ए बी सी, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इस तरह मालूम किया जाता है। ये हमने एक कंसिडर की थी ट्राइंगल डेल्टा ए बी सी, तो ये ए बी और सी का ट्राइंगल हमने इस तरह बनाया था। तो ये हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब अगर मैं इसको मजीद थोड़ा सा करूँ तो साइन थीटा में हमारे पास क्या यूज होता है, या वो सॉरी यहाँ नहीं होगा, वो आगे होगा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में यूज होगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने का तरीका था कि किस तरह एक ट्राइंगल में हमारे पास हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस कौन सा होता है। फिर अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करें तो हम साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा को किस तरह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में फाइंड कर सकते हैं, किस तरह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा के बराबर है। परपेंडिकुलर इन दोनों के दरमियान है, तो परपेंडिकुलर की जगह हमने ए बी लिख लिया, वर्डजिंग में से कन्वर्ट कर लिया, फिर यहाँ से मजीद आगे जो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स है वहाँ हमें ये काम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम वही लॉन्ग सवाल रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स जो हमारा बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना। मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।